हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं गांधार ऑयल रिफाइनरी की। ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है मार्केट्स के अंदर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा चलो इसको डिस्कस करते हैं, इसका एक कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस करते हैं। आई वाज स्टडीइंग दिस कंपनी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज्ञान बांटा जाए, यहाँ पे एक पूरी वीडियो बनाई जाए। एज ऑलवेज जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है वो चला गया टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल इज फ्री फॉर एवरीवन, उसको ज्वाइन करें। एंड अ मैंडेटरी डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसके अंदर हम बिजनेस समझेंगे कंपनी का। However, if you want to connect with a SEBI registered investment advisor, I'll be happy to guide you. I am the co-founder at Moneycraft, which is my SEBI registered investment advisory firm. अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहली चीज, ये कंपनी करती क्या है? इट्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाइट ऑयल्स इन इंडिया। अब व्हाइट ऑयल्स कहाँ यूज होते हैं ये समझना भी जरूरी हो जाता है हमें। तो व्हाइट ऑयल्स आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर फेसिंग हो चाहे वो इंडस्ट्री फेसिंग हो। तो आप देखोगे ये प्लास्टिक्स के अंदर यूज हो रहे हैं, ये कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज हो रहे हैं, ये फूड के अंदर यूज हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज हो रहे हैं, और कई सारी जगहों पे आपको बहुत ही हाई ग्रेड का व्हाइट ऑयल यूज करना पड़ता है। बिकॉज अगेन देखो, कॉस्मेटिक्स में आप लो ग्रेड का व्हाइट ऑयल नहीं डाल सकते कहीं से भी। आप अगर फूड के अंदर डाल रहे हो तो आपको अगेन हाई ग्रेड का व्हाइट ऑयल चाहिए, जो अगेन लैब टेस्टेड होना चाहिए, जिसके अंदर श्योरिटी होनी चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बीमारियां नहीं होंगी, उससे कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो ये कंपनी कर रही है, जो प्रोडक्ट ये बेच रही है, बहुत ढंग से रिसर्च्ड हो, बहुत ढंग से प्योरिफाइड हो, और बहुत ढंग से फिर एंड कंज्यूमर तक कहीं ना कहीं पहुंचे। मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट है, ग्लोबली भी टॉप 5 के अंदर आते हैं। दे सेल देयर प्रोडक्ट वाया द ब्रांड दिव्योल, और इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है काफी ज्यादा है। सो अगर FY23 की बात करें तो 53% रेवेन्यू तो एक्सपोर्ट से था, 47% डोमेस्टिक सेल से था। अब जरा गाइस हम समझ लेते हैं कि जो व्हाइट ऑयल की इंडस्ट्री है ना, वो कहां पे है इस समय और किस हिसाब से ग्रो कर रही है। सो द इंडियन मार्केट ऑफ व्हाइट ऑयल्स इज करंटली एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.6-9.7%। ये इसकी कैगर कह रहे हैं कि आगे इतनी स्पीड से ग्रो करेगी। करंटली जो इंडस्ट्री है, या जो मैं कहूंगा मार्केट साइज है, वो है $470 मिलियन का, और इनको एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छे से ग्रो करेगी। तो डबल डिजिट ग्रोथ तो नहीं है, बट हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है, और अगर ये मेंटेन होती है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को बिजनेस और आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड, 40% जो ये मार्केट है, 40% ऑफ दैट मार्केट इज कंज्यूमर सेगमेंट ओरिएंटेड। तो उसके अंदर चाहे कॉस्मेटिक्स हो गए, फूड हो गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। अब अगर आप मार्केट्स में काम कर रहे हैं, आपको है कि आपको एक्टिवली यहाँ पे काम करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर चाहिए। एम स्टॉक इज दैट सोल्यूशन फॉर यू, ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट, जिसके म्यूचुअल फंड्स का नाम हमने पहले से ही सुना है इंडस्ट्री में। एम स्टॉक के साथ कई सारे एडवांटेजेस हैं जो मुझे लगते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है इनका 999+999 का प्लान, जिसको लेने के बाद 0 AMC फॉर लाइफ हो जाती है और 0 ब्रोकरेज अक्रॉस प्रोडक्ट्स हो जाती है, जो कि बहुत ही शानदार चीज लगती है मुझे। सेकंड चीज है इनका क्लटर फ्री प्लेटफॉर्म। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्लटर कहीं पर भी नहीं है। क्लटर नहीं है तो फिर डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, वो है MTF के बारे में। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, दे हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन द इंडस्ट्री, दे स्टार्ट एट 6.99%। इसलिए हम देखते हैं इनकी जो MTF बुक भी है वो 750 करोड़ प्लस की हो गई है। साथ ही में गाइस, एम स्टॉक को यहाँ पे 1 साल पूरा हो चुका है, 5 लाख प्लस पेड यूजर्स है इनके, 3 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है। MTF बुक जैसे मैंने आपको बताया 750 करोड़ प्लस की है, 24 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हो चुकी हैं। ब्रोकरेज सेव्ड इन लास्ट 3 मंथ्स, मैं आपको बता रहा था ना, ब्रोकरेज आप यहाँ पे बहुत बचा सकते हैं। 145 करोड़ प्लस की ब्रोकरेज बच चुकी है लोगों की यहाँ पे। 4 स्टार रेटेड ऐप है, मेरे को कोई दिक्कत लगती नहीं इनके डिजिटल सोल्यूशन में, मेरे को लगता है बहुत ही स्मूथ है सब कुछ। और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग भी यहाँ पे 24,000 करोड़ से ऊपर की जा चुकी है। इनफैक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म पीपल आर डूइंग 20 लाख ट्रेड्स इन अ सिंगल डे। सो गाइस, देरी कैसी, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करें, वो लिंक आपको रीडायरेक्ट करेगा एम स्टॉक की वेबसाइट पे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें वहां पे, आधार और पैन को रखिए हैंडी, एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ। आपको बहुत जल्दी आपका अकाउंट खुलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। नाउ गाइस, बैक टू द वीडियो। अब गाइस, जब मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहा था ना, तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उस समय मेरे को दिक्कत नहीं है। जो पैट मार्जिन इसका आया है वो 5% के अराउंड का है। अब ये क्यों है? क्योंकि एक कमोडिटी सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस है। कमोडिटी सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस हमने, जब हम केमिकल कंपनी यहाँ पे पास में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि कैसे कमोडिटी केमिकल्स के अंदर आपके मार्जिन्स नहीं होते, स्पेशलिटी केमिकल्स में होते हैं।
यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आपके मार्जिन नहीं है बिजनेस में, सिर्फ 5% के मार्जिन है। एंड ये दिक्कत हमने देखी थी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ भी, जहां पे उनको मार्जिन नहीं मिलते। तो आप वॉल्यूम पे गेम करते हो अपना, आप वॉल्यूम पे बेट कर रहे होते, क्योंकि वैल्यू नहीं है आपके पास उस हिसाब से। एंड मैं ये नहीं कह रहा वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहे, गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लेना चीज को। वैल्यू नहीं है का क्या मतलब, आप यहाँ पे 25% का मार्जिन डिमांड नहीं कर सकते, कंपटीशन आपको खत्म कर देगा, क्योंकि कंपटीशन भी सेम मार्जिन पे फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप हाई वॉल्यूम पे फोकस करें, जिस पे कंपनी फोकस कर रही है कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 2 वेस्टर्न इंडिया के अंदर है और 1 शारजा के अंदर है। सो गाइस, अब बिजनेस की हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या रिस्क क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ग्लोबली टॉप 5 में आता है, बड़ा प्लेयर है, समझ है काम कैसे करना है इंडस्ट्री में, डोमिनेट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को। दैट इज समथिंग कि अगर आप इस कंपनी को प्ले करते हैं किसी भी तरीके से, आप इस इंडस्ट्री को प्ले करना चाहते हैं इनफैक्ट, तो ये कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर टू प्ले दिस सेक्टर। सेकंड स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है, एक्सटेंसिव एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। और ये कस्टमर बेस इनका डाइवर्सिफाइड इसलिए क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज को केटर कर रहे हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर कर रहे हैं, मल्टीपल बड़े ब्रांड्स को केटर कर रहे हैं। सो देयर आर नो इश्यूज विद दैट, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है यहाँ पे। प्लस आप अगर देखेंगे जो रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि जो कस्टमर्स इनसे ऑलरेडी बाय कर रहे हैं वो इनको वापस ऑर्डर दे रहे हैं FY23 में, दैट स्टूड एट 70%, राइट। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेस है इनका वो बहुत अच्छे से चल रहा है, वरना रिपीट कौन ही आएगा अगर उसको नहीं जमोगे आप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इस कंपनी की हो जाती है। गाइज, अब हम बात कर लेते हैं जरा रिस्क की, क्योंकि सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं लगता, बिजनेस के अंदर रिस्क भी रहते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया, मार्जिन। इनके मार्जिन बहुत ही कम है, और ये कम क्यों है, क्योंकि कमोडिटी सेंट्रिक बिजनेस है। मार्जिन की दिक्कत यहाँ पे हो सकती है फ्यूचर के अंदर। मार्जिन की दिक्कत कैसे हो सकती है, सेकेंड रिस्क आ जाता है हमारा, इन्फ्लेशन। कमोडिटी प्राइस में इन्फ्लेशन हुई, आप भूल जाओ मार्जिन कुछ भी बचेंगे, कहीं पे कुछ भी होगा, बहुत बड़ा प्रेशर आता है इन कंपनीज पे। आप देख सकते हो मार्केट में जो लिस्टेड है केमिकल कंपनीज, द डेट ऑन विच आई एम पब्लिशिंग दिस वीडियो, आप चेक कर सकते हो केमिकल कंपनीज ने कितनी हैमरिंग ली है। इन जनरल केमिकल कंपनीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन कंप्रेस हो गए हैं वहां पे। अब वो मार्जिन वापस आने जैसे शुरू होंगे, उनमें फिर तेजी आएगी, राइट। तो ये रिस्क आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। एज ऑलवेज, हर कंपनी हर प्राइस पे अच्छी नहीं होती। आपको देखना है कि आप किस समय ले रहे हैं उसको, उसका भाव क्या चल रहा है, टेक्निकल्स पे चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है, फंडामेंटली स्टोरी कैसे चेंज हो रही है। जब वो सारी चीजों का संगम होता है ना, तभी आपको वो बड़ा पैसा बनता हुआ दिखता है मार्केट्स में। तो इसीलिए हमें यहाँ पे संभल के काम करना है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रिस्क, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द स्ट्रेंथ्स एज वेल, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द बिजनेस एज वेल। ऑल्सो जो व्हाइट ऑयल इनका मेन प्रोडक्ट है, उसका मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्या यूजेस हैं, किस तरीके से ग्रोथ आनी है सेक्टर के अंदर, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। सो दिस हैज बीन अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द बिजनेस ऑफ गंधार ऑयल रिफाइनरी। सो गाइस, दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। I'll be seeing you in the next one. Bye bye and Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.